के फटकारने से भी काम नहीं बनेगा। उनसे बस प्रार्थना आप करेंगे कि आप चुप बैठे रहिए, जो सुनाया जा रहा है उसको सुनिए, और जब समझ में नहीं आए तो आप समझ लेना कि हमारे काम की चीज नहीं, लेकिन बैठे रहो चुपचाप। धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। हर तरह के श्रोता आते, कोई तो ऐसे रसिक होते हैं कि भगवान की कथा रस का पान करते करते, आप लोग देखेंगे, आप लोगों नहीं है, वो कहीं बाहर से नहीं बुलाए जाएंगे, आप श्रोताओं में ही ऐसे श्रोता हैं कि कथा रस का पान करने से उनकी आंखों से बरबस आंसू गिरेगा, वो संभाले नहीं संभाल सकते। ऐसे लोग हैं कि भाव विकल हो जाते हैं, ऐसे लोग हैं कि शरीर में रोमांच हो जाता है, भगवान का नाम बरबस मुख से निकल पड़ता है, यह अत्यंत व्याकुलता, अत्यंत छटपटाहट हृदय में हो जाती है। वो प्रेम कथा को श्रवण करने के लिए मन में अपने संकल्प करके यहाँ पर बैठे हैं। आज उन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में, भगवान श्याम सुंदर के चरणों में, कथा के प्रारंभ में हम सभी लोग मन से प्रार्थना करेंगे, बिना शब्द का उच्चारण किए मन से प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे भगवान श्री राधा कृष्ण, आप ही हमारे मंदिर में लक्ष्मी नारायण। जो राधा कृष्ण है श्री वृंदावन धाम में, वही हम आपके मंदिर में लक्ष्मी नारायण हैं, वही आपके हृदय में श्री सीताराम जी के रूप में हो सकते हैं। ऐसे हमारे युगल सरकार आपके श्री चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है कि कृपा करिए, जो 9 दिन का आयोजन हम आपकी कृपा से यहाँ आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस आयोजन में जो 9 दिन तक आप अपने श्री चरणों की भक्ति, आप अपनी कथा के अमृत की पवित्र वर्षा जो करेंगे, करवाएंगे, उस सबको मैं हृदय में धारण कर सकूं, उसका रसपान कर सकूं, उससे अपने जीवन का सुधार कर सकूं, उससे अपने हृदय को भक्ति रस से ओतप्रोत और आह्लादित कर सकूं। हे प्रभु, ऐसी भी कृपा जरूर करना कि अपनी माया से बचा के रखना, अपने संसार के अविद्या, मोह और अज्ञान, इनके तीव्र वेग से बचा करके रखना, जिससे हम आपकी कथा रस का तो बढ़िया है, ठाकुर जी के सम्मुख हैं, लेकिन लगता है नीचे नाली है, क्योंकि यहाँ नहीं है तो सामने होगा कहीं न कहीं है, उसकी गंध आती। इसलिए कल प्रातः काल चाहे इधर हो चाहे उधर हो चाहे अगल में बगल में कहीं से दुर्गंध आ रही। अभी आप लोग जाने यहाँ के रहने वाले लोग कि कहाँ है वो गंध, आप नहीं जानते तो खोज लगाइए। सुबह इसका परिष्कार करिए, शुद्धिकरण करिए, जैसे अपने बेड को सुगंधित कर देते हो इत्र फूल डाल करके, ऐसे यहाँ द्वारकाधीश पधार रहे हैं, द्वारकाधीश पधारे हैं और आप वहां सुगंधी नहीं करो, वे ठीक नहीं। भगवान वृंदावन बिहारी दास श्री राधा कृष्ण जी, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री सीताराम जी पधार रहे हैं अयोध्या जी से, क्योंकि लिखा गया है पुराण में, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोरार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ सब तीर्थ पधारते, सभी तीर्थ अपने आप आते हैं। आपको अयोध्या जाना हो तो मुश्किल पड़ेगा, बहुत कम लोग होंगे जो अयोध्या से जाते हैं। अब भगवान पधारे तो हम उनके लिए अधिक से अधिक सुगंध, अधिक से अधिक सुंदर व्यवस्था करें, ये हमारा कर्तव्य है। श्री राम तो ठाकुर जी की कृपा से कथा में सिद्ध मुनि भी पधारते हैं भक्तों, जैसे सप्तर्षि नारद जी महाराज, उद्धव जी, भगवान के पार्षद अर्जुन, ऐसा प्रमाण है और ऐसा देखा गया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूं, कई बार मैं दूसरों की तो बात छोड़ो, अपनी कथा में, मेरी कथा में कई बार भक्तों को अनुभव हुआ है। वैसे तो अगली बार भक्तों को अनुभव हुआ होगा, लेकिन मुझे याद है कि मेरे द्वारा ठाकुर जी कथा करवा रहे थे तो 2 जगह मुझे ऐसे भक्तों ने बताया कि उन्होंने
दिव्य संतों का दर्शन किया, एक जगह नारायण जी का, एक जगह उद्धव जी का। तो भक्त लोगों को भगवान का दर्शन हो जाता है, नहीं भी दर्शन हो तब भी भगवान आए नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो सबको पहचानता हो। जितने लोग आए हैं सबको पहचानने वाला कोई नहीं। जिसको आप नहीं पहचानते हो, पता नहीं उस रूप में भगवान आए। ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आप पहचानते हो और देख रहे हो कि फला वो व्यक्ति आया है, और आप तो समझ रहे हो वो आया है, और वो घर में सो रहा हो, वो घर में सो रहा हो और ठाकुर जी उसके रूप में आए। ऐसा बहुत बार हुआ कथाओं में, ऐसा बहुत बार भक्तों के जीवन चरित्र में देखा गया है। इसलिए आप ये पूर्ण विश्वास करिए कि कथा स्थली में केवल हम विजयनगर के ही लोग नहीं हैं। अरे बहुत जगह के भक्त आए हैं, वो तो आए ही हैं। श्री भगवान और उनके निज जन जो हैं, उनके पार्षद जो हैं, उनके अपने सिद्ध संत भक्त लोग, वो भी आए। महाराष्ट्र में आलिंदी एक जगह है। आलिंदी के विषय में ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि वहां दत्तात्रेय जी महाराज प्रतिदिन भिक्षा लेते। दत्तात्रेय जी महाराज प्रतिदिन आलिंदी में भिक्षा लेते, लोगों के घर भिक्षा मांगने जाते। इसलिए आलिंदी में कभी आप जाइए तो पूना की ओर आलिंदी का दर्शन करिए। आलिंदी में प्रतिदिन वहां के लोग भिक्षा बांटते हैं, और भिक्षा लेने के बहुत से साधु गरीब और हर तरह के आदमी आते। तो एक बंबई का भक्त आया, ये घटी हुई घटना जिसके सम्मुख घटी थी वो हमको सुनाई। उन्होंने कहा श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ये ढूंसी में रहते थे, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि बंबई के एक सेठ जी आए और उनका ये विश्वास था कि आलिंदी में भगवान दत्तात्रेय जी भिक्षा लेने आते हैं, तो वहां भिक्षा बांटेंगे तो दत्तात्रेय जी आएंगे। अब दत्तात्रेय जी किस रूप में आए ये तो पता है नहीं। तो उस बंबई के सेठ ने निर्णय लिया, मन में निश्चय किया कि चाहे जो भी आएगा भिक्षा लेने, सबका चरण छूऊंगा, सबका चरण छूऊंगा। तो सभी का चरण स्पर्श होगा तो दत्तात्रेय जी का भी हो जाएगा। लेकिन घटना क्या घटी, वक्त को सावधानी सुनिए, बड़ी ही सुंदर बात है। उन्होंने प्रातः काल से भंडारे का प्रसाद बांटना शुरू किया। प्रसाद बांटते बांटते साधु महात्मा याचक भिखारी अतिथि अभ्यागत जितने आए सबको दिया। सब लोग जब चले गए तो आखिर में उनका नौकर आया, लाइन में खड़ा हुआ, और लाइन में खड़ा हुआ नौकर आया और वो जब सामने आया तो सेठ जी हंस पड़े कि तू लाइन में क्यों आया, तो ऐसे ही ले। तो उसने वो हाथ जोड़ा और हंसने लगा, बाबूजी हमारी भी इच्छा हो गई लाइन में। तो उन्होंने शेख जी ने नौकर का चरण नहीं छुआ, शेख जी ने अपने नौकर का चरण नहीं स्पर्श किया, उसको तो बल्कि थोड़ा प्रेम की झिड़की दे दी, तू लाइन में क्यों आया है। और जब उसको भिक्षा दे दी और वो चला गया, तब शेख जी को याद आया कि मैं आलिंदी जब आ रहा था तो इस नौकर को तो नहीं ले आया, ये नौकर तो बंबई में मैं छोड़कर आया था इसको, ये यहां कैसे आ गया। उन्होंने तुरंत फोन मिलाया वहां से बंबई के लिए और पूछा अपनी दुकान में कि फला नाम का नौकर दुकान में है कि नहीं। तो उनके बेटे ने कहा कि पिताश्री वो दुकान में ही है, क्या काम। सेठ जी रोने लग गए, मैं ठगा गया, मैं जान नहीं पाया। नौकर के रूप में भगवान दत्तात्रेय आए, सबका चरण छुआ, लेकिन नौकर के रूप में दत्तात्रेय जी आए, उनका चरण नहीं छुआ। और बाद में जब पता किया तो नौकर दुकान में मुंबई बैठा, और क्या करे बेटा।
अब तो वो याद कर करके आंसू बहाते रहे और बंबई गए तो बोले कि भैया तेरा रूप धारण करके भगवान है, पता नहीं तुझे कितना अपना मानते हैं, और तेरा ही चरण छू लूं। भगवान किस रूप में आ जाते हैं, आपकी सेवा को स्वीकार करने के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ठाकुर जी यहाँ विविध रूप धारण करके आए हैं। इस श्रद्धा के साथ आप सेवा के कार्य को करें। राधे राधे गोविंद को अच्छा कितने बड़ा क्षेत्रफल हो जाता होगा। अरे वो तो जोड़ो तो धाम हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि 5 कोष की परिक्रमा में यदि ठाकुर जी लीला करना चाहें तो हमारे आपके सब लोग जो छोटा सा मंदिर, छोटा सा हम इसलिए कह रहे हैं कि मंदिर बहुत बड़े बड़े होते हैं हर जगह, आपके यहाँ के लिए तो बड़ा मंदिर है, लेकिन और जगहों को देखें तो छोटा सा मंदिर जो सामने लक्ष्मी नारायण का है, इसी छोटे से मंदिर में से यदि भगवान किसी दिन लीला करें, जिस मंदिर के अंदर आप 20 लोग बैठे तो मुश्किल हो जाएगा बैठना, गर्भगृह के अंदर 10-15 लोग नहीं भर जाएगा। उसी मंदिर में से लक्ष्मी नारायण जी चाहें तो हजारों लाखों अपने पार्षद और लाखों गोपियां निकाल के बाहर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की चीजें जो देखने में है जैसी उतनी नहीं होती। ये विषय समझने का है। निर्गुण निराकार परमात्मा को तो आप बुद्धि लगा के समझ लोगे थोड़ा थोड़ा, कि जहां कोई आकार नहीं हो निराकार हो गया, जहां कोई गुण नहीं हुआ निर्गुण हो गया। लेकिन सगुण साकार परमात्मा को समझना कठिन है। सगुण है साकार, किंतु आकार की कोई सीमा नहीं, गुणों की कोई यत्ता नहीं, और उनकी कोई पैमाइश नहीं, कोई पैमाना नहीं, और कोई गणना नहीं, कोई सीमा नहीं। इसलिए सगुण होने पर भी वे अनंत गुण वाले हैं और निर्गुण भी। साकार होने पर भी वे निराकार हैं, और कैसे आकार के कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि चक्र पर 88,000 ऋषि बैठे और वो चक्र आकाश में उड़ा, और उड़ करके चलता 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 आकाश में गमन करता हुआ चक्र पहुंचा सीतापुर जिले में। यहाँ आप नहीं जानते, सीतापुर यूपी में, सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे एक जंगल के ऊपर, और उस जंगल में वो चक्र धीरे से उतरने लगा, और जब वो चक्र जमीन पर आया तो धरती में उसका जो धुरी थी, चक्र की धुरी, वो धंस गई, और धुरी अंदर धंसने के कारण वहां से जोरों से फव्वारा निकला जल का, धरती की बहुत गहराई से, और जो धरती की बहुत गंभीर गहराई से फव्वारा निकला, उसके कारण वो वन प्रांत पावन हो गया। उस चक्र के किनारे को बोलते निमि, निमि के द्वारा वो अरण्य पावन हो गया। अरण्य का तात्पर्य है जंगल, निमि के द्वारा जंगल अरण्य पावन हो गया, इसलिए उस अरण्य का नाम हो गया नैमिषारण्य। और उस धूरी के द्वारा वहां तीव्रता के साथ जल निकला चक्र की धुरी के द्वारा, इसलिए उस तीर्थ को, उस विशेष तीर्थ को जहां जल निकला उसको चक्र तीर्थ कहा गया। याद आ गई होगी आप लोगों को, चक्र तीर्थ में स्नान कर गए तो चक्र तीर्थ और नैमिषारण्य ये श्री भगवान के चक्र के द्वारा बनाए गए। वहीं पर 88,000 ऋषियों के साथ श्री तुलसी महाराज विराजमान हैं, कथा करने के लिए, सुनाने के लिए। भक्तों, महात्माओं के मन में एक आशंका पैदा हो, 10-5 महात्मा होते तो कहीं से भिक्षा मांग लाते, हो जाता इंतजाम।
88,000 महात्माओं के लिए भिक्षा कहां से लाए जंगल? इतने श्रोता, इतने महात्मा, इतनी जनता, इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? कोई शहर नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। अब महात्मा लोग सोच रहे हैं क्या करें? महात्मा लोग सोचने लगे हमारे पास तो कोई प्रबंध आया नहीं कहीं, ना हमारे पास प्रीमियम गोल्ड चाय है, ना मिनरल वाटर। बड़ा बढ़िया आ गया, ठाकुर जी इस रूप में आए, रख उनको कपड़े में ढक दिया और पर्दा लगा दिया। सबने प्रार्थना किया। सूत जी ने कहा प्रभु 88,000 संत आपका नाम लेकर के कथा सुनने आए हैं, यहाँ के आयोजक आप ही हैं। नैमिषारण्य में कथा का जो आयोजन हो रहा है, इसके आयोजक आप हैं महाराज, व्यवस्था करिए प्रभु। पर्दा लगा दिया चारों तरफ से, आंख बंद करके संत लोग भगवान का ध्यान करने लगे, भोजन का नहीं, भगवान का ध्यान करने लगे। और उसके बाद जब पर्दा हटाया तो पर्दा हटाने के बाद देखा व्यंजनों से साथ तमाम वहां की जगह भरी और जितना वहां व्यंजन के पदार्थ थे, 88,000 तो संख्या बहुत बड़ी है ना। सबको परसना शुरू हो गया, हजारों लोग तो परसने में लगे होंगे और भोजन परसते जा रहे हैं। किसी व्यंजन में कोई कमी नहीं पड़ी, सब भरपूर सबको मिल रहा है। देखो भाई, संतों के भोजन की व्यवस्था भगवान करते हैं, इसलिए भगवान के काम में आप सहयोग करो। आप ऐसा समझो कि आप भगवान की चाकर हो, आप भगवान की सेवक हो और आपके मालिक जो काम करे वो आपको भी करना चाहिए। ठाकुर जी जो काम करते हैं वो आपको भी करना चाहिए। वो दीन बंधु है, दीनों के बंधु है, तो आप भी दीन बंधु बनो। वो आर्त बंधु हैं, दुखियों के पीड़ा दूर करने वाले हैं, तो आप भी दुखियों की पीड़ा दूर करो। अरे भाई, भगवान के मंदिर में पोशाक पहनाओ, ठाकुर जी को चमचमाती हुई पोशाक, रेशमी पोशाक, जाड़े में अच्छी अच्छी गर्म पोशाक, ये अच्छी चीज करना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना भक्तों, कथा श्रवण के द्वारा गलत अर्थ नहीं करना, ठीक से समझना। मंदिर में भगवान को पोशाक अच्छी अच्छी धारण कराओ, करना चाहिए, लेकिन याद अन्न का और कभी पानी का प्याऊ लगा देते हैं, कभी वृंदावन में भंडारा कर देते हैं। बहुत से आप लोगों में से भी करते हैं। वो क्यों करते? क्योंकि उन्हीं संतों में कोई एक संत आएंगे, जैसे कौवा के लिए दाना डालते रहो, कौवा खा रहे हैं, लेकिन कौवों में बगुला भी आएगा और बगुले में हंस भी आएगा। कब कोई हंस आकर के आपका डाला हुआ दाना चुप करके जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार प्रयाग में कुंभ का मेला लगा। कुंभ के मेले में जो मौनी अमावस्या पड़ती है माघ के महीने, प्रयाग के कुंभ के मेले, उस मौनी अमावस्या को देव दंड किंडर नरसेनी सादर मच्चे सकल त्रिवेणी, सब देवी देवता सब आते हैं, सभी संत, सभी ऋषि, सभी अंतरिक्ष में परिव्याप्त दिव्यात्मा भी आते हैं। और जहां पर भक्ति भाव से भंडारा किया जाता है, वहां पर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक किसी राजा की घटना है। राजा को उनके गुरु जी ने कहा था कि बेटा, बहुत वर्षों के बाद ऐसा कुंभ लग रहा है प्रयाग में, और उस कुंभ में मौनी अमावस्या को जो भंडारा होगा, उस भंडारा में दिव्यात्मा लोग भी आकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसलिए तू ऐसा भंडारा वहां पर कर कि जिसमें सारे कुंभ के संत लोग भोजन करें। राजा ने कहा हम करेंगे ना, किंतु कोई तरीका ऐसा है कि हमें पता तो चल जाए कि महाराज कोई दिव्यात्मा ने प्रसाद लिया। बोले बेटा, एक तरीका है,
गुरु जी ने एक गरुड़ घंटी दिया। यहाँ पर गरुड़ जी महाराज मंदिर के सामने ही गरुड़ स्तंभ पर विराजमान, और मंदिरों में जो घंटी होती है उसके ऊपर गरुड़ जी बैठे रहते। गरुड़ घंटी इसलिए बोलते। गरुड़ घंटी क्यों बोलते हैं जी? भाई ठाकुर जी की सेवा में जो भी मंत्र बोलना चाहिए वो मंत्र सब वेद के मंत्र हो, सब सत्वर हो, सब शुद्ध हो और ठीक समय से सही ढंग से उच्चारण किए गए हो। मनुष्य के पास इतनी योग्यता नहीं। तो ऋषियों ने विचार किया कि भगवान की सेवा में भगवान के पार्षद सबसे योग्य होते हैं। यदि भगवान के पार्षद सेवा करें तो सेवा में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी। इसलिए घंटी के ऊपर गरुड़ जी को बैठा था। गरुड़ जी महाराज, हम जब घंटी को लेकर के बजाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे या स्नान कराएंगे या वस्त्र धारण कराएंगे और घंटी को बजाएंगे, तो आपसे प्रार्थना है कि हे गरुड़ जी, आपके पंख से वेदक ध्वनि निकलती है, तो महाराज उस समय कौन सी वेदक ध्वनि उच्चारित होनी चाहिए आप कर देना, हमसे नहीं बन पाता है। इसलिए घंटी के ऊपर गरुड़ जी रहते हैं कि गरुड़ घंटी पर विराजमान गरुड़ जी वेद का वही मंत्र बोलेंगे जो उस समय चाहिए। ठाकुर जी के सेवा में ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं वही पूर्ण सफल हो पाते। अरे हम लोग तो कुछ भी नहीं है सेवा लायक, ये तो भगवान की कृपालुता है कि वे हम नालायकों की भी सेवा दे देते। कई मूर्ख लोग होते हैं, कहते अजी कौन से भगवान है कि अपनी मक्खी भी नहीं हटा सकते, कपड़ा हट जाए तो कपड़ा भी नहीं अपना ओढ़ सकते, अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकते, कौन से भगवान। भगवान को तो छोड़ो, हम कहते हैं सेठ जी तुम्हारे पास 10-20 फैक्ट्री है तो तुम अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते हो लेकर के, और नौकर नहीं समय से पानी लावे तो नौकर को निकाल भगाओ। मुझे याद नहीं रहा समय पर पानी देना चाहिए, तूने जल नहीं दिया मेरे पीने के लिए। तुम एक आदमी से सेठ और तुमको नौकर चाहिए कि वो हाथ में जल दे तब पियो, और ठाकुर जी हमारे तुमसे भी घटिया है कि वो अपने हाथ से पानी पिए। अरे ठाकुर जी की सेवा के लिए तो पता नहीं कितने नौकर चाकर उनके पास हैं। नंद सुनंद विश्वक्सेन गरुड़ जी, हनुमान जी, अर्जुन सब उनके पास है। इतने उनकी सेवा करें कि वहां तो सेवा करने वालों की लाइन लगी है, लेकिन उनकी कृपालुता है कि हम जैसे लोगों को भी तो कहते बेटा चल तू ही मुझे जल पिला दे, तू ही मुझे कपड़ा पहना दे, तू ही मुझे भोग लगा दे। वैसे हैं तो मेरे पास बहुत लोग, लेकिन तू कर दे तेरी इच्छा है तो जो सेठ जी भंडारा करने जा रहे थे प्रयागराज में, उनके गुरुदेव ने घंटी दी, गरुड़ घंटी, और प्रार्थना किया भगवान से और कहा कि यदि आपके भंडारे में कोई दिव्यात्मा आकर के प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे तो गरुड़ घंटी अपने आप बज जाएगी। महाराज आप इस घंटी का पूजन करना, और घंटी का पूजन करके वेदिका दिया, वेदिका सिद्ध वेदिका, उस पर यंत्र आदि करना, बोले इसी वेदिका पर रखना, इस गरुड़ घंटी को पूजन करना। भंडारे में जिस समय कोई दिव्यात्मा आकर के प्रसाद को ग्रहण करेंगे, कोई विशिष्ट कोटि के संत प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसी समय घंटी बज जाएगी बिना छुए। महाराज बड़ा भंडारा किया उन्होंने, सेठ जी ने, राजा साहब ने बहुत बड़ा भंडारा किया। राजा साहब ने पूरे दिन हजारों लोग बांटते रहे प्रसाद, और पूरे कुंभ के लोगों ने भोजन किया, लेकिन घंटी नहीं बजी। राजा साहब बड़े निराश हुए। धीरे धीरे रात हो गई, जब तो उन्होंने कह दिया कि नौकरों जितने बर्तन हैं
जो कहते हो सब बोरों में भर दो, मांजने के लिए समय बहुत चाहिए, मांजा जाएगा बाद में। और थाली कटोरी भगोनी कढ़ाई और जितने वहां पर तमाम बड़े बड़े टोकने सब बोरों में भरना शुरू। नौकर चाकर लग गए, पूजा पाठ की चीजें, यहां तक कि गरुड़ घंटी को भी एक बोरी में ठूस दी। गरुड़ घंटी भी बोरी में ठूस दी। इसके बाद जब सारा सामान भर दिया गया, एक बटलोई जिसमें मेवे वाली खीर बनाई गई थी और नीचे थोड़ा लग गई, सब तो बन गई। अब जब लग गई थी तो रह गई, थोड़ी पेटी में चिपक गई थी, वो थोड़ी सी बची रह गई। वो एक बटलोई अभी बोरी में डाल ही रहे थे, तब तक एक भिखारी दौड़ आया, बाबू जी कुछ भी प्रसाद जरा था हमको भी दे दें। उन्होंने कहा अब खत्म हो गया भाई। नौकर ने कहा महाराज इसमें जली हुई खीर है, कहे हुई छुड़ा कर। अजय दोस्तों को चुरा, तो उसी को कड़छी से छुड़ा छुड़ा कर थोड़ी सी जली सी खीर निकाल करके दिया, और उस भिखारी ने जो उस प्रसाद को ग्रहण किया, बोरी के अंदर रखी हुई घंटी बोरी में बजने लग गई और दोनों से देखी गई। वृंदावन बिहारी है। लेकिन वो भिखारी तो प्रसाद लेके गया, कहां गया कौन जाए। संतों के भंडारे में ठाकुर जी स्वयं आकर के अनेक रूप से कृपा करते हैं। इसलिए संत सेवा, भक्त सेवा, भगवान के आयोजन ये बहुत महान कृत्य होते हैं। भक्तों, यही जीवन में हमें करना है। जो कुछ हमें प्रारब्ध से मिला है उसको हम भगवान के लिए अर्पण करें। प्यारे भक्तों, मनुष्य के शरीर का भी यही उद्देश्य है, और यदि भगवान का भजन नहीं किया और ठाकुर की सेवा नहीं की तो फिर हमारे और पशु में, जानवर में अंतर ही क्या है। वो भी खा लेता और सो जाता है, मलमूत्र त्याग करता है, और हम भी कितने में ही रह गए तो जानवर और मनुष्य को क्या अंतर रहा। हम अपने दायित्व का निर्वहन करें, अपने जिम्मे के कार्य को करें, प्रेम के साथ भगवान की सेवा करें, कीर्तन करें प्रतिदिन, और बहुत लगन के साथ भजन करें। जितना भी धन दौलत तुम्हारे पास है प्रारब्धानुसार मिला, ये मत सोचना कि तुम्हारी चतुराई से मिला है, ये मैं सावधान कर रहा हूं आपको। आप ये मत सोचना कि आपकी बुद्धि की कौशल से मिला है। बुद्धि के बड़े बड़े कौशल वाले मिट गए, मिट्टी में कुछ नहीं रहा। बुद्धि कौशल बहुत अधिक है, लेकिन व्यापार में लगातार घाटा, इंडस्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां समाप्त हो गई, और अब वो ऐसे बुद्धिहीन हो गए कि वो कह ही नहीं पाते इतना बुद्धिमान है। ये बुद्धि की कौशल से नहीं मिला, ये ठाकुर की कृपा है जो तुम्हें मिला है। उसको भगवत सेवा से लगाओ। मणिमाणिक, रत्न, आभूषण, धन दौलत, बंगले, गाड़ी, मोटर, ये जितना है सब छूट जाएगा। छूटने के पहले प्रभु की सेवा क्यों न कर लें, भगवान का भजन क्यों न कर लें, अपने हाथ के द्वारा सत्कर्म क्यों न कर लें। यही करने योग्य है। इसलिए प्यारे भक्तों, सावधानी के साथ अपने मन को समझाओ।
विभिन्न क्षेत्रों में घूमते घूमते जा करके बद्रीनाथ में पहुंचे। वहां पर 4 छोटे छोटे बच्चे एक बर्फीली चट्टान पर बैठे थे। 5-5 वर्ष के बच्चे। बद्रीनाथ आप लोग तो अधिक लोग गए नहीं, तो वहां पर आप बिस्तर बिना बिछाए नहीं बैठ सकते हो, जमीन इतनी ठंडी। और वे चारों बच्चे बर्फ की शिला पर बैठे। पहने कुछ नहीं है, न धोती, न मिर्जई, न किसी प्रकार का चादर दुपट्टा, यहां तक कि लिंगोटी भी नहीं। बिल्कुल नग्न, बिल्कुल नग्न चारों बैठे हैं। 4 बच्चे 5-5 वर्ष के। और वे चारों बच्चे इतना आनंद के साथ बर्फ में बैठे और कांप नहीं रहे हैं, न ठिठुर रहे हैं, न परेशानी हो रही। अजी उनके पास ऐसी क्या शक्ति थी? वे बड़े प्रेम के साथ कोई कीर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण वो शक्ति उनको मिल रही। वो शक्ति देने वाला कीर्तन क्या था जिससे हम आप भी करें? हरि शरणम 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 वृंदावन बिहारी लाल की। और वो बच्चे ऐसे बच्चे नहीं थे कि जो एकांत में पहाड़ पर जाकर के डर के रोने लग जाए। वो बच्चे कौन हैं? जो 4 बैठे छोटे छोटे 5-5 वर्ष के बच्चे। देखने में बच्चे हैं लेकिन हैं नहीं वो बच्चे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये नाम उनके। सबके पुरखा हैं, सबके बुजुर्ग हैं।
बच्चे के रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में प्रथम उन्हीं का जन्म हुआ था। वे बड़े मस्ती के साथ भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं और उसी नाम कीर्तन के प्रताप से उनको काल छू नहीं जाता, प्रकृति का बंधन नहीं लगता, प्रकृति सताती नहीं, आयु बढ़ती नहीं, एक जैसे मस्ती में भगवान के कीर्तन में छोटे बच्चे न शरीर में विकार न प्रकृति का किसी प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार। और लेकिन जिस समय उनका कीर्तन चल रहा था, उनके कीर्तन में थोड़ा सा विक्षेप हुआ। अरे ये हमारे कीर्तन में बाधा क्यों पड़ गई? दूसरी जगह से बहुत सुंदर सुमधुर कंठ में वीणा की झंकार के साथ कीर्तन की ध्वनि आई। चारों कीर्तन की गति को थोड़ा कम करके, आवाज को थोड़ी धीमी करके सुनने लगे। और वो कीर्तन जो उधर से आ रहा था, जिसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी दूर, उसको सावधानी से चारों सुनने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण चारों ने देखा सुंदर श्वेत चादर से, बर्फ की श्वेत चादर से आच्छादित हिमालय के उत्तम शिखर से धीरे धीरे नीचे उतर रहे वीणा को दबाए हुए नारद जी महाराज पास में आए। नारद जी ने प्रणाम किया हाथ जोड़ के। चारों बच्चे बोले, हम बच्चों को प्रणाम कर रहे हो महाराज? नारद जी ने कहा, आप बच्चे नहीं हो महाराज, देखने में जरूर आप बालक हैं, लेकिन महाराज आप तो बहुत ही पुराने हैं, आप तो सबके पिता के सदृश हैं, हम आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। विराजिए नारद जी बैठे सनकादि से बातचीत करने लगे। उन्होंने पूछा, आप कहाँ से आ रहे नारद जी? वैसे तो हरि कीर्तन आपका स्वभाव है, लेकिन रोजाना की प्रसन्नता आज आपके चेहरे पर मैं नहीं देख रहा। आज कुछ आपके चेहरे पर विषाद की रेखा है, क्या बात? नारद जी बोले, मेरी कोई झोपड़ी नहीं खत्म हुई, मेरे यहाँ कोई घाटा मुनाफा नहीं हुआ, मेरे परिवार में कोई मरा नहीं, मेरे लिए संकट कोई आया नहीं, क्योंकि न घर है, न व्यापार है, न नौकरी है, न धंधा है, न परिवार है, न संसार है। बिल्कुल अकेले मस्ती में घूमता रहता हूँ। लेकिन क्या बताऊं, हम साधुओं की आदत हो गई है कि किसी का दुख देख लेता हूं तो दुखी हो जाता हूं। हम संतों का यह स्वभाव हो गया है कि किसी को परेशान देखता हूं तो परेशान हो जाता हूं, पीड़ित देखता हूं तो पीड़ित हो जाता हूं। भाई, ये अलग अलग स्वभाव होता है व्यक्ति का। कोई लोग ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार की पीड़ा जिनके ऊपर आ जाए तो पीड़ित होते हैं, अपने दुख से दुखी होते हैं। और कोई ऐसे होते हैं कि अपने दुख से दुखी नहीं होते। किसी दूसरे व्यक्ति को दुख हो जाए तब दुखी हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसे घटिया स्तर के आदमी होते हैं कि किसी को पीड़ा हो जाए, परेशानी हो जाए, संकट आ जाए तब वो सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि घर में आग लगी, बड़ा अच्छा हुआ। हालांकि संकट हुआ, बीमार हुआ, परेशानी हुई, बहुत अच्छा हुआ। और कोई ऐसे होते हैं कि वो किसी के सुख देख करके दुखी हो जाते हैं। हमारा पड़ोसी आनंद से रोटी कैसे खा रहे हैं,
उसका काम नाम बढ़िया कैसे चल रहा है? वो अपने दुख से दुखी नहीं होता, वो पड़ोसी के सुख से दुखी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति निकृष्ट होते हैं, बहुत नीच होते हैं। जो अपने दुख से दुखी हो जाते हैं वो सामान्य प्राणी होते हैं। जो दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं वो बहुत नीच होते हैं। अपने दुख से दुखी हो जाते हैं वो सामान्य होते हैं, और दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं वे तो महात्मा लोग होते हैं, वे तो संत लोग होते हैं। एक बार चित्रकूट की परिक्रमा में तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे। जो लोग चित्रकूट गए होंगे समझ गए होंगे परिक्रमा क्या है, कामदगिरि की परिक्रमा। तुलसीदास जी परिक्रमा कर रहे थे। उन्होंने देखा एक जगह कोई भार फूक रहा है, भार में घास फूस पत्ती ईंधन डाल रहा है और चना भून रहा है। तो उन्होंने देखा, निगाह से पहचाना ये व्यक्ति परिचित लगता है। उनको लगा कि इस व्यक्ति को मैं देखा हूं कहीं। फिर खड़े हो गए, फिर सोचने लगे कौन है। हाँ याद आया, भाई एक बार मुझे जाना पड़ा था करके यहां, मैंने देखा था ये भारत का प्रधानमंत्री था उस समय। ये व्यक्ति जो भारत घूम रहा है उस समय भारत का प्रधानमंत्री था। अब तो रहीम खान खाना इनका नाम। सोचा वो है कि दूसरे कोई तो नहीं। तो उन्होंने पूछा, थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद मिलेगा वैसे तो दरबारी, लेकिन चाहे तुम 10 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाते, 2 दिन के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री तो हो ही गया। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि वही है कि दूसरा है। यदि वही है तो कवि भी है। तो उन्होंने कुछ सोचा कि पूछ लेंगे कविता के माध्यम से। जाके सिर अस भार, मतलब पूरे भारत का भार, पूरे राष्ट्र का भार, पूरे देश का दायित्व जिसके सिर पर है। जाके सिर अस भार, शोकस झोंकस भार रस। जिसके सिर पर राष्ट्र का इतना बड़ा भार, वो भार कैसे झोंक रहा है, समझ में नहीं आ रही बात। उन्होंने सोचा है कि वही होंगे तो उत्तर देंगे। तुरंत उत्तर मिला। तुलसीदास जी ने कहा, जाके सिर अस भार, शोकस झोंकस भार रस। उत्तर मिला उधर से, रही मन उतरे पार, झोंकी भार ये भार न। उन्होंने उत्तर दिया रहीम जी ने कि सारा भार इस भार में झोंक के पार उतर गया। अर्थात निश्चिंत तो हो गए, सारी चिंताओं से मुक्त समर्पित जीवन हो गया, सबसे मुक्ति हो गई। अब वो सोचने लगे, नहीं ये तो वही है। बुलाए, रहीम जी, हाँ चित्रकूट में कैसे? बोले चित्रकूट में सभी रहते हैं। कौन रहते महाराज? बोले यहाँ तो भगवान श्री राम जी भी आकर रहते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े मुनि भी रहते हैं। तो चित्रकूट में रवि रहे, रहीमन अवध नरेश, जाकर विपदा पड़त दे, सो आवते देश। इसलिए मैं भी आ गया महाराज। बोले अच्छा चलो परिक्रमा में चलते। दोनों संत परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। देखा है कि वह एक हाथी बांधा जाए, हाथी को बांध करके रस्सी बांधी जा रही, तमाम लोग लगे हैं रस्सी बांधने में। और फिर हाथी को बर्छी से मारने के लिए सैनिक लोग बर्छियां लेकर भाले लेकर खड़े। तुलसीदास जी ने कहा भाई हाथी को बचाने के लिए। रहीम ने कहा बड़ा राजाओं के बीच में हमारी कौन सुनेगा, ये तो लगता है कोई राजा है जो हाथी को मरवाना चाहता है। बोले कोई बात नहीं, जरा पता तो करो क्या बात, मार दूंगा। पूछा तो मालूम हुआ
कि ये हाथी जो है ये पन्ना नरेश का, इस पर बैठ करके महाराज आए, इसने धूल थोड़ी सी उठाकर ऊपर फेंकी, राजा के ऊपर भी फेंकी, राजा की सारी पोशाक, चेहरा और आंख सब भर गए। राजा उतरे और राजा ने कहा सैनिकों को कि इसको बांध करके मार दो, ये बहुत असभ्य हो गया, इसको पता नहीं है कि कैसे चलना चाहिए, तो इसलिए बांधा जाए। तो संतों ने सोचा कि ये बेचारा निर्दोष प्राणी है, एक ऐसा जीव है जो अपने कर्म पर भोग रहा है हाथी की योनि में, और बिना बात के मारा जा रहा है। हम लोग इस निर्दोष प्राणी की रक्षा करें, इस दुखी के दुख को समझकर इसको बचाओ। तो दोनों संत राजा के निकट में जाकर आपस में बात करने लगे। बहुत सावधानी से सुनो क्या बात कर रहे हैं। दोनों संत आपस में बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, धूल धरत निज शीश पर कौ रहीम के काज। हे रहीम, ये हाथी अपने ऊपर धूल क्यों डालता है? अपने ऊपर बैठे के ऊपर, अपने सिर के ऊपर धूल क्यों डालता है? धूल धरत निज शीश पर कौ रहीम के काज। रहीम बोले, यही रज पुने पदनी करी सोई ढूंढत गजराज। जिस रज को पा करके मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, जिस राम जी की चरण रज को प्राप्त करके उन्हीं राम जी की चरण रज को यह हाथी ढूंढ रहा है। क्योंकि चित्रकूट में है तो सोच रहा है कि यहाँ पर वो रज मिल जाएगी, और इसने अपने ऊपर डाला, तो राजा के ऊपर डाल दिया कि चलो इस राजा का उद्धार करो। श्री राजा तो भक्तों, राजा ने जब सुना, राजा ने तुरंत ही हाथी को बंधन मुक्त किया, और बंधन मुक्त करके उसको मंदाकिनी से जल मंगा के नहला धुला करके और बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान मंगा के खिलाया। तुलसीदास जी का क्या नुकसान हो रहा है हाथी के मरने से? हाथी के मरने से तुलसीदास जी का कोई नुकसान नहीं था। ये सत्य का स्वभाव होता है कि किसी का दुख वो देख नहीं सकते। इसी तरह से नारद जी आज दुखी ये कह रहे हैं कि मैं किसी का दुख नहीं देख सकता हूं, इसलिए दुखी हूं महाराज। मैं जहां जहां गया कलयुग का प्रभाव मैंने देखा। चलता चलता मैं वृंदावन में आया। वृंदावन में क्यों आए महाराज? बोले वृंदावन में इसलिए आया कि वृंदावन में जहां भी जाओ राधे 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 राधे। वहां तो आप लोग जाओगे तो देखोगे वहां तो पेड़ पेड़ पर लिखा है, और वैसे न लिखा हो तो भी वहां पेड़ पेड़ पर राधा नाम गुंजायमान हो रहा है, लेकिन वो हमको आपको दिखलाई नहीं सुनाई पड़ता है, तो भक्तों ने उसको लिख दिया कि चलो आप चलोगे तो आंखों से देखोगे, बोलोगे राधे राधे। नहीं भी कीर्तन करो, जहां भी जाओ अपने आप कान में राधा नाम सुनाई पड़ता है। और श्री राधा नाम की विशेषता है कि राधा का नाम यदि लोगे तो भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न होकर दौड़ते। रा शब्दोच्चारण मात्रेण स्फीतो भवति माधव। रा उच्चारण करते ही भगवान को रोमांच हो जाता है, और हा बोलते ही पीछे दौड़ पड़ते हैं। हमारी किशोरी जी का नाम बोल रहा है, हमारी प्रिया जी का नाम कौन बोल रहा है? हमारी लाडली जी का नाम जो बोल रहा है, हम उसके पीछे दौड़ेंगे। हम किशोरी जी का नाम, हम श्री श्यामा जी का नाम सुनेंगे। इस प्रेम से, इस प्रेम से भगवान दौड़ करते हैं। इसीलिए वृंदावन में नारद जी भी जाते हैं, इसलिए वृंदावन में बड़े बड़े संत लोग जाते हैं। श्री वृंदावन धाम में विश्व के संत आते हैं कि वहां राधा नाम रात दिन गाया जाता है। भक्तों, श्री राधा का नाम प्रेम से आप गाने लग जाओ तो भगवान अपने आप भगे चले जाते हैं। हृदय में श्री राधा जी के चरण की छवि आई, राधा का नाम पुकारे, भगवान श्याम सुंदर भागे आए। हृदय में भगवान की लीला का दर्शन हुआ, और बड़े स्नेह से आपको अपना बना लेंगे, और आपके पूरे जीवन को
आप अपने चरणों के प्रेम से भर देंगे, सारा जीवन आनंदित कर देंगे। एक ही काम है श्री वृंदावन धाम के मंदिर का, श्री बांके बिहारी का, श्री गोविंद देव जी का। अब आपके यहाँ गोविंद देव जी उदयपुर के पास में, जयपुर में है, और उदयपुर के पास नाथद्वारा द्वारा में श्रीनाथ जी हैं। ये सब पहले वृंदावन में तो थे। जयपुर में जो गोविंद देव जी हैं ये पहले वृंदावन में ही थे, और श्रीनाथ वाला श्रीनाथ जी वो गोवर्धन जी में थे। तो आप इनका ध्यान करो तो भी आप वृंदावन में पहुंच जाते हो। श्री वृंदावन का ध्यान करो और श्री राधा को प्रेम से पुकारो, ठाकुर जी अपने आप भगे हुए चले आते हैं। केवल श्री राधा का नाम प्रेम से पुकारने की आवश्यकता है, बस और कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा।
में जा करके श्री राधा कृष्ण के नाम गा करके हृदय को कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत करके आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन आज नारद जी बतला रहे हैं बद्रीनाथ धाम में सनकादि मुनि को, हे सनत कुमार जी, मैं जब वृंदावन में गया तो मैंने देखा वहां जमुना के किनारे एक युवती रुदन कर रही है